धर्म शास्त्रों और धर्म के जानकार लोगों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अति सुंदर, सुशील, कई गुणों से संपन्न, अनेक कलाओं में पारंगत, अलौकिक, दिव्य और तेजस्वी स्त्री हुआ करती थी। कई वर्ष पुराने वेदों और पुराणों में भी अप्सराओं के इस चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। इन सभी ग्रंथों के मुताबिक अप्सराएं बेहद ही सुंदर होने के साथ जादुई शक्ति से भी संपन्न हुआ करती थी। ऐसी मान्यता है कि जिसे हम हिंदू धर्म में अप्सरा कहकर बुलाते हैं, उन्हें मुस्लिम समाज में हूर कहा जाता है। इन्हीं अप्सराओं में से एक बहुत ही सुंदर, मंत्र मुग्ध कर देने वाली अप्सरा घृताची थी। घृताची की सुंदरता को देख बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान भी भंग हो जाया करते थे। ये ऋषि मुनि अप्सराओं को देख खुद के मन पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे, जिसकी वजह से वर्षों की सारी मेहनत पर एक झटके में ही पानी फिर जाया करता था। यही कारण था कि उनकी वर्षों की तपस्या एक ही झटके में समाप्त हो जाती थी। इस देवलोक की अप्सरा घृताची के बारे में और भी रोचक तथ्य हम बताएंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग की अप्सराओं में घृताची अद्भुत सौंदर्य की मालकिन थी। आकर्षक कायाकल्प होने की वजह से घृताची किसी के भी मन को मोह लेती थी। वह कुछ ही क्षणों में तपस्याओं को भंग कर उन्हें वश में कर लेने में माहिर थी। घृताची के इसी सुंदर कायाकल्प को निहारने की वजह से महर्षि वेद व्यास भी कामशक्त हो गए, जिसके कारण सुखदेव की उत्पत्ति हुई। घृताची के प्रेम में पड़ने का ही यह नतीजा था कि महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने इस खूबसूरत अप्सरा के साथ संबंध बनाया, जिससे रुरु का जन्म हुआ। इन सब के अलावा कनौज के राजा नरेश कुशनाथ ने भी घृताची के साथ संबंध बनाने के बाद एक दो नहीं बल्कि 100 कन्याओं को जन्म दिया। उसी समय बड़े ऋषि मुनियों में से एक भारद्वाज ऋषि की तपस्या को देख उसे भंग करने के मकसद से भगवान इंद्र ने घृताची का सहारा लेकर उनकी तपस्या को भंग करवाने की नाकाम कोशिशें की। घृताची ने काफी कोशिश के बाद आखिरकार भारद्वाज ऋषि को भी अपने वश में करने की सफलता हासिल कर ली। दरअसल हुआ यूं कि एक बार भारद्वाज ऋषि स्नान करने के बाद अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे। तभी उनकी नजर नदी में नहा रही एक ऐसी सुंदरी के ऊपर पड़ी, जिसके दर्शन मात्र से खुद के ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। भीगी वस्त्र में बेहद ही कामुक दिख रही इस स्त्री को देखने के बाद अपने मन के ऊपर ऋषि भारद्वाज ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, परंतु उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। घृताची के दूसरे रूप को देखने के बाद उनके मन में काम वासना की भूख उमड़ पड़ी और इस वक्त उनका वीर्यपात भी हो गया। वीर्यपात हो जाने के बाद किसी तरह भारद्वाज ऋषि ने खुद के मन को किसी तरह कंट्रोल किया और अपने वीर्य को एकत्रित कर एक यज्ञ पात्र में रख लिया। इस यज्ञ पात्र का नाम उन्होंने द्रोण रखा और आगे चलकर इसी यज्ञ पात्र में रखे वीर्य से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। इसके बाद घृताची ने एक और मुनि रुद्रांश से संबंध बनाए, जिससे उन्हें 10 पुत्र और 10 पुत्री की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।